तो हेलो बच्चों, वेलकम टू जीतू भैया की हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग करेंगे त्रिकोणमिति की क्लास नंबर 9। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। इसमें आज सबसे पहला पॉइंट है दो साइन या कोसाइन का योग अथवा अंतर। तो देखो, इसमें पहले क्या दे रखा है कि पहले हम सिद्ध कर चुके हैं कौन से फॉर्मूले, ये वाले साइन ए प्लस बी का क्या होता है और साइन ए माइनस बी का क्या होता है, ये हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। और इनको जोड़ने व घटाने पर, यानी कि इसको इक्वेशन 1 मान लो और इस वाले को इक्वेशन नंबर 2 मान लो। जब एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे तो ये नीचे दो इक्वेशन निकल के आएंगे। ठीक है, ये सिद्ध किया जा चुका है कि और हम लोगों ने जैसे साइन वाले देखे थे उसी तरीके से कॉस वाले भी हम लोगों ने सिद्ध किए थे। इनको भी एक बार जोड़ने और एक बार घटाने पर इसको इक्वेशन नंबर एक तरीके से 3 मान लेना और इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेना, और इन दोनों को एक बार जोड़ना और एक बार घटाना तो क्या निकल के आएगा, ये एक बार बनेगा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और घटाने पे क्या मिलेगा 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या दिया गया है कि अब यदि इनमें a प्लस बी बराबर सी और a माइनस बी बराबर डी रख दें, यानी कि इक्वेशन को एक तरीके से छोटा दिखाने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि a प्लस बी को c रख देंगे और a माइनस बी को d रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे a निकल के क्या आ जाएगा 1/2 इंटू सी प्लस डी। ये कैसे आया, चलिए हम लोग समझते हैं। देखो a प्लस बी बराबर c दे रखा है और a माइनस बी बराबर डी दे रखा है, तो यहाँ से अगर a लिखेंगे a बराबर डी प्लस बी, और यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b बराबर आ जाएगा c माइनस ए। अब b की वैल्यू को इसमें रख देंगे तो ये a बराबर डी प्लस सी माइनस ए, माइनस ए इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2a बराबर डी प्लस सी। तो a बराबर क्या आ जाएगा 1/2 सी प्लस डी, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसी तरीके से b निकालेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 सी माइनस डी। अब इसमें क्या किया गया है, जो ऊपर लिखा हुआ है कौन सा, ये एक तरीके से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये वाली इक्वेशन, ये जो मैंने रेड से सर्कल किया है, इसमें क्या रख देंगे हम लोग a प्लस बी की जगह c रख देंगे और a माइनस बी की जगह d रख देंगे। तो क्या निकल के आ जाएगा साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2 साइन, और a की जगह रख देंगे ये वाली वैल्यू हाफ टाइम्स ऑफ c प्लस d, और b की जगह क्या रख देंगे हाफ टाइम्स ऑफ c माइनस d। तो अपना एक नया फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, ये इसमें 4 फॉर्मूले निकल के आएंगे। ये चारों आप लोग एक बॉक्स में बंद करके इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, तो हम लोग इनको डबल स्टार मार्क कर लेंगे। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या बन के आएगा 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटा 2, और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा 2 कॉस सी प्लस डी बटा 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटा 2। इसी तरीके से कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको हम लोगों को याद कर लेना है। अब इसी के आगे देखेंगे हम लोग इन पे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं अब। तो देखो उन फॉर्मूले पे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उनको समझते हैं अब हम लोग। तो इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा है कि यहाँ पे इतना सारा लंबा क्वेश्चन लिखा है, इसको बराबर सिद्ध करना है किसके tan 4a के बराबर। तो देखो हमने LHS पार्ट लिया, ये LHS पार्ट है ये वाला। इसमें अब हम लोग देखेंगे कि साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला बन सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोगों ने किन्हीं दो पदों को ऐसे कर लिया, जैसे कि साइन 7 ले लिया और साइन ए, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पे भी 8 आ रहा है, और 5 साइन 5 है और साइन 3 है, मतलब इनको भी जोड़ने पर 5 ए आ रहा, सॉरी 8 ए आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग ऐसी कंडीशन देखते हैं, या तो उनको जोड़ने पे या घटाने पे अगर सेम वैल्यू आती है तो उन दोनों को पास पास रखने की चांसेस करते हैं, यानी कि उन दोनों को लेकर हम लोग फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 7 ए प्लस साइन ए, यानी कि साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगाएंगे
तो ये निकल ये ऊपर लिखा है ये वाला यहाँ पे, और इसके लिए ये वाला लिखा हुआ है ये वाला। और अच्छी तरीके से नीचे कॉस 7a प्लस कॉस ए प्लस कॉस 5a प्लस कॉस 3a का फॉर्मूला लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं लाइन करके दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, ये वाला और इसके लिए ये वाला। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 7a प्लस और a/2 यानी कि 8a/2 4a बन जाएगा। इसको छोटे टर्म में लिख लिया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो नीचे जो आंसर आएगा अपना sin 4a अपॉन cos से किसके बराबर होता है, tan 4a के बराबर। ये क्या करना था, हमको सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने समझ लिया, वह जो फॉर्मूले दिए थे उससे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हम लोगों को सिद्ध करके दिखाना है कि sin 2a प्लस sin 2b बटे sin 2a माइनस sin 2b किसके बराबर है, tan a प्लस b बटे tan a माइनस b। तो हमने इसमें LHS पार्ट लिया है और साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला ऊपर और नीचे लगा दिया है। ऊपर लगाएंगे साइन सी प्लस साइन डी का और नीचे लगाएंगे साइन सी माइनस साइन डी का। ठीक है, ऊपर जो फॉर्मूला मैंने लिखाए थे वो आप लोगों को याद कर लेने हैं, क्योंकि जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुरंत वो फॉर्मूले क्लिक हो जाने चाहिए दिमाग में। इसको जब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 2a प्लस 2b बटे 2 ये कितना आ जाएगा, 2 साइन, और ये 2 से 2 कट जाएगा, a प्लस बी बचेगा सिर्फ। इसी तरीके से n2 कॉस a प्लस बी, और नीचे 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो अपना फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, tan a प्लस बी बटे tan a माइनस बी। यही क्या करना था, हमको सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें साइन 70 प्लस साइन 50 बराबर किसके सिद्ध करना है, √3 कॉस 10 के। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटा 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो साइन 60 का मान हमको पता है, कॉस 10 के टर्म में हमको सिद्ध करना है, तो कॉस 10 को सिर्फ कॉस 10 ही लिखा रहने देंगे। तो ये कितना आ जाएगा निकल के, √3 कॉस 10। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 5 में दे रखा है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए क्या, साइन ए प्लस साइन बी माइनस साइन सी बराबर 4 इंटू साइन a/2 इंटू साइन b/2 इंटू कॉस c/2 होगा। तो इसमें हम लोगों ने LHS पार्ट को लिया है। अब साइन सी प्लस साइन डी का इसमें इसका फॉर्मूला अप्लाई किया गया है, साइन सी प्लस साइन डी का, यानी कि साइन ए प्लस साइन बी में। तो ये 2 साइन a प्लस b/2 इंटू कॉस a माइनस बी बटा 2, और साइन सी को वैसा ही लिखा रहने दिया यहाँ पे। ठीक है, अब a प्लस बी बराबर कितना दे रखा है ऊपर, 180 डिग्री, और c को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस सी। तो a प्लस बी को हम लोगों ने 180 डिग्री माइनस सी से बदल दिया। अब यहाँ पे क्या किया, तो साइन, देखो ये जो पद है ये वाला, ये किस में चेंज हो जाएगा, एक तरीके से लिखा है साइन 2 का भाग देंगे तो साइन 90 माइनस c/2, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस थीटा। और थीटा का काम क्या कर रहा है यहाँ पे, c/2, तो कॉस c/2। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉस c/2 लिखा हुआ है, और कॉस a माइनस बी बटा 2 वैसा ही लिखा हुआ है, और साइन c, इसको हमने क्या किया, साइन 2x का फॉर्मूला लगा दिया इसमें। कैसे, देखो सिर्फ साइन सी लिखा है, इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, साइन 2 इंटू c/2। तो साइन 2x, एक्स का काम क्या कर रहा है, c/2। तो इसमें फॉर्मूला क्या अप्लाई हो जाएगा, 2 साइन एक्स इधर क्या आ जाएगा, c/2 इंटू कॉस c/2। तो यहाँ पे साइन 2x का फॉर्मूला लगाया गया है, तो जो c लिखा है साइन c वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, c/2 में। तो यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला खोल दिया गया है, किसकी जगह पे, साइन c की जगह पे। अब यहाँ पे 2 कॉस c/2 कॉमन आ गया। ठीक है, अब अंदर बचेगा कॉस a माइनस बी बटे 2 इंटू साइन c/2। इसको ऐसा ही लिखा रहने दिया हम लोगों ने इस वाले पद को। अब c को हमने दोबारा रिप्लेस कर दिया किससे, c को हम लोग क्या ले सकते हैं, a प्लस बी माइनस 180 डिग्री। ठीक है,
तो जब इसको लिखेंगे तो ये वाला पद निकल के आएगा 180/2 माइनस a+b/2, क्योंकि सी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a+b और ये -180 डिग्री और इसमें पूरे का माइनस होगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर आएगा। ठीक है, तो माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 180 माइनस a+b बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा किसके बराबर, सी के बराबर। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है 180 और c/2 है, ये हमने c लिखा है तो c/2 क्या हो जाएगा, बटे में 2 भाग दे देंगे सब में, तो ये 180 डिग्री/2 माइनस a+b/2। अब इसको भी हम लोगों ने चेंज कर लिया, ये 90 माइनस थीटा है, थीटा का काम क्या कर रहा है, a+b/2, तो साइन किस में कन्वर्ट हो गया, कॉस में। अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 2 cos c/2 वैसा ही लिखा रहने दिया। अब अंदर जो लिखा था cos c माइनस cos d, यानी कि ये cos c माइनस cos d का फॉर्मूला एक अप्लाई कर दे इसमें, इस वाले में ये वाला जो पद है इसमें cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पे c का काम कर रहा है a-b/2 और d का काम कर रहा है a+b/2। इसको जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये पद आएगा। अब इसको भी जब सॉल्व करेंगे एलसीएम वगैरह लेके देखेंगे अंदर कौन से कट रहे हैं कौन से नहीं कट रहे हैं, तो अंदर बचेगा 2 sin a/2 इंटू साइन b/2। अब इसमें दोनों अंदर और बाहर दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना जो RHS पार्ट है वो सिद्ध होके आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम लोग स्टार मार्क करेंगे। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 जो था अच्छा क्वेश्चन था, इसको स्टार मार्क कर लो अपनी कॉपी में जहाँ कहीं भी आप लोग इसको सॉल्व कर रहे हो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक्सरसाइज दे रखी है, यहाँ पे कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनको सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, साइन 12 थीटा माइनस साइन 4 थीटा बराबर किसके सिद्ध करना है, 2 cos 8 थीटा इंटू साइन 4 थीटा। कुछ नहीं करना, सीधा फॉर्मूला बेस है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है cos सी माइनस cos डी का, ये भी फॉर्मूला है ये भी होमवर्क है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, साइन सी प्लस साइन डी। एक तरीके से सी किसका काम कर रहा है, 60 प्लस ए, और डी किसका काम कर रहा है, 60 माइनस ए। या तो आप ये देखो, या तो आप पूरा फॉर्मूला लगा दो एक बार में साइन सी प्लस साइन डी का, नहीं तो या फिर आप, हम लोगों ने पहले सिद्ध किया था कि साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का भी फॉर्मूला हम लोगों को पता है, तो या तो अलग अलग खोल लो या फिर पूरा साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा के आप लोग इसको सिद्ध करोगे तो किसके बराबर आ जाएगा, √3 cos ए। क्वेश्चन नंबर 3 भी होमवर्क है। देखो बच्चों, मैं जो क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग अब वीडियो को आगे बढ़ा के मैं जो आगे पढ़ाता हूँ वो देखने लोगो। जो क्वेश्चन होमवर्क के लिए बताता हूँ ना, तुरंत के तुरंत वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश किया करो, क्योंकि तभी आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि साइन m प्लस एन इंटू ए प्लस साइन m माइनस एन इंटू ए बराबर 2 साइन एम ए इंटू कॉस एन ए। इसमें भी कुछ नहीं है, क्या करना है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाना है। सी का काम क्या कर रहा है इसमें, ये पूरा पद कौन सा, मैं सर्कल कर दे रहा हूँ। सी का काम कर रहा है m प्लस एन इंटू ए और डी का काम कर रहा है m माइनस एन इंटू ए। ये थोड़ा कैलकुलेशन में लंबा जाएगा, लेकिन आप इसको सॉल्व कर लेना बच्चों, क्योंकि कैलकुलेशन जब तक आपकी मजबूत नहीं होगी तब तक एग्ज़ाम में टाइम आपको कम पड़ेगा। कैलकुलेशन अच्छी होगी तभी आपको टाइम एकदम बराबर चलेगा एग्जाम में, कि हाँ जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करोगे और आपके आंसर आते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी सरल है, ये भी होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कुछ नहीं है, क्या करना है, ऊपर cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाना है और नीचे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाना है। मैं c और d इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मूले में c और d ही देखे थे, और यहाँ पे आप अपने हिसाब से c को यहाँ पे हम लोग b रख देंगे और d की जगह a रख देंगे। ठीक है, तो वो आप लोग समझ जाना। 5 भी ईजी है, सिर्फ फार्मूला बेस है, ये भी होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 6 सेम क्वेश्चन 5 जैसा, ये भी होमवर्क है। ये बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, लघु उत्तरीय प्रश्न वाली।
क्वेश्चन नंबर 7 कुछ नहीं, सिंपल सा वही। इसमें आप लोग जैसे 15 दिख रहा होगा, ठीक है, और ऊपर अलग अलग दिख भी रहे हैं कि ये कॉस 15 है, ये यहाँ पे तो साइन सी प्लस साइन डी भी नहीं बन रहा है, कॉस सी प्लस कॉस डी भी नहीं बन रहा है। तो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, एक तरीका तो आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा, वैसे ये भी होमवर्क है आप लोगों के लिए, कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन है। इसको सरल से सीधा सॉल्व करने का तरीका, एक तरीका है क्या, कॉस 15 को क्या रख लो 45 माइनस 30, और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, प्लस साइन किसका लगा दो 45 माइनस 30, यानी कि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, और इसके मान निकाल लो और इसमें रखते जाओ और सिद्ध हो जाएगा √3 के। ठीक है बच्चों, तो ये जो पूरी एक्सरसाइज थी एक तरीके से आप लोग के लिए होमवर्क थी। आई होप कि आप लोग इसको पूरा सॉल्व करोगे, ये मुझे उम्मीद है पूरी आपसे। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी हम लोगों को सिद्ध करना है साइन ए प्लस साइन 3a प्लस साइन 5a बटे कॉस ए प्लस कॉस 3a प्लस कॉस 5a बराबर किसके साथ करना है, tan 3a के बराबर। देखो तो tan 3a इसमें सिद्ध करने में जो एंगल है वो कितना है, 3 टाइम्स ऑफ a। तो अब हम यहाँ पे जो LHS पार्ट देखेंगे उसमें देखेंगे कि कौन से दो पदों को मिलाने पे हम लोग साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हमको सिद्ध करना है tan 3a। तो अगर देखेंगे साइन ए और साइन 3a का लगाएंगे फॉर्मूला, यानी कि साइन सी प्लस साइन डी, तो ये बनेगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी कि ये बन जाएगा 2a इंटू साइन इंटू कॉस, क्योंकि 2 साइन सी प्लस 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 होता है, ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी का, और ये बनेगा 2a यानी कि कॉस ए। तो अगर हम लोग सिद्ध भी करेंगे तो कहीं भी टेन यानी कि एंगल 3 टाइम्स ऑफ ए तो कहीं नहीं आ रहा है दोनों में। तो अब हम लोग क्या हम देखेंगे कि अच्छा साइन ए और साइन 5a को लेंगे लेंगे अगर, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी कि तो 2 साइन 3a बन जाएगा, और इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 यानी कि 5a माइनस ए बटा 2 कितना हो जाएगा, कॉस 2a। और ऊपर इसी तरीके से नीचे का सॉल्व करेंगे, और ऊपर से साइन 3a कॉमन आ जाएगा और नीचे से कॉस 3a कॉमन आ जाएगा, और बाकी सारे कट जाएंगे, तो साइन 3a अपॉन कॉस 3a क्या आ जाएगा, tan 3a। अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग इसको स्टार मार्क कर सकते हो, अपने हिसाब से देख लेना, वैसे नॉर्मल क्वेश्चन है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 करना है, इसमें कॉट ए सिद्ध करना है। तो जो पहले से एंगल ए में दे रखे हैं त्रिकोणमिति अनुपात, उनको नहीं छेड़ना है, बाकी दोनों को साथ में लेके हमको फॉर्मूला निकालना है किसका, कॉस सी प्लस कॉस डी का, इसको और इसको लेके और नीचे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाना है इसको और इसको लेके। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको क्वार्टे के बराबर सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी हम लोगों ने ऊपर एग्जाम्पल में देखा था कि एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी बराबर 180 दे रखा था, उसमें कुछ दूसरा सिद्ध करना था, इसमें कुछ दूसरा सिद्ध करना है। बाकी सारी स्टेप वही फॉलो होंगी, कुछ नया नहीं है इसमें। बस आप लोग बस थोड़ी सी अगर कोशिश करोगे, अपनी मेहनत लगाओगे इसमें, तो पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा। एक बार इसमें आप लोग a प्लस बी लगा लेना, इसको लिख लेना 180 डिग्री माइनस सी, ठीक है, और एक बार c लगाओगे तो इसमें क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस ए प्लस बी, जैसे कि पीछे हम लोगों ने देखा था, ए प्लस बी को रिप्लेस करेंगे फिर एक बार सी को रिप्लेस कर देंगे, तो अपना थोड़ा थोड़ा आंसर नज़र आता हुआ दिखेगा, और फाइनली अपना क्या सिद्ध हो जाएगा, 4 cos ए इंटू कॉस बी इंटू साइन सी। तो क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लो। मैं क्वेश्चन नंबर 10 को भी होमवर्क दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल में आप लोगों को ऊपर समझाया था। अगर नहीं होता तो मैं इसको आप लोगों को अलग से करके दिखाता, अगर फिर भी नहीं होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि ये तीनों क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप लोग कॉपी में एकदम से सॉल्व करना, और बारीकी बारीकी से स्टार मार्क कर लेना इनमें भी, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, यहाँ पे साइन ए अपॉन साइन बी सिद्ध करना है, और ये 2 साइन ए वाला पद और 2 साइन बी वाला पद तो पहले से ही ए और बी में दे रखे हैं, तो इनको तो छेड़ना है ही नहीं, हमको सिर्फ क्या करना है, इसको
और इसको लेके फॉर्मूला बनाना है और इसको लेके फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। ऊपर लगाएंगे a माइनस सी साइन ए माइनस सी प्लस साइन ए प्लस सी का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। और उसी तरीके से नीचे भी लगा देंगे। इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर 11 में फॉर्मूला खोलना है, ऊपर नीचे एलसीएम देखना है क्या कटेगा क्या नहीं कटेगा। पूरा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। कौन सा, ये होमवर्क में है आप लोगों के लिए। थोड़ा लेंथी है तो स्टार मार्क कर लो, कहीं स्टेप में गड़बड़ी ना हो जाए इसलिए। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में क्या सिद्ध करना है हमको, कॉट 5 थीटा बटे 2, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि 5 थीटा बटे 2 किस में होता हुआ दिख रहा है, यानी कि कॉस थीटा और कॉस 4 थीटा को ले लें तो कॉस सी प्लस कॉस टी, यानी कि 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, यानी कि 4 थीटा प्लस थीटा बटे 2। तो इन दोनों में 5 थीटा अपॉन 2 बनता हुआ दिख रहा है। तो हम लोग किन को लेंगे साथ में, कॉस थीटा प्लस कॉस 4 थीटा को एक साथ लेंगे फॉर्मूला बनाने के लिए, और प्लस कॉस थीटा को और प्लस कॉस 3 थीटा को एक साथ लेंगे। और इसी तरीके से नीचे भी साइन थीटा को और साइन 4 थीटा को एक साथ लेंगे और साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा को एक साथ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 भी होमवर्क है, कुछ नहीं है, बस मैंने आप लोगों को हिंट दे दी। अब आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेशन करके इसका आंसर निकालना है, यानी कि सिर्फ सिद्ध करना है क्या, कॉट 5 थीटा अपॉन 2 के। क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल सिंपल सा दिखता हुआ नज़र आ रहा है। कॉस सी प्लस कॉस डी बटे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई कर देना। क्वेश्चन नंबर 13 भी होमवर्क है। आप लोग देख रहे होंगे सिर्फ ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है इसमें, सिर्फ फार्मूला अप्लाई करना है और आंसर सिद्ध करना है। तो आई होप बच्चों ये सारे जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं, और मतलब जो भी क्वेश्चन आप लोगों को आपके सामने दिखाए हुए हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनके बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में आने के लिए, तो आप लोग इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अब आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ नए तरीके के फॉर्मूला देखेंगे जिसमें दो कोणों के साइन और कोसाइन के गुणनफल का योग में परिवर्तन देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग सिद्ध कर चुके हैं क्या क्या, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। इनको एक बार जोड़ने पर और एक घटाने पर ऊपर भी देख चुके हैं हम लोग, ये दो इक्वेशन बनेंगी। एक बार इनको जोड़ोगे यानी कि इसको इक्वेशन नंबर 1 मानोगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानोगे। जब 1 + 2 करोगे तो एक बार बनेगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। और जब माइनस करोगे यानी कि 1 - 2 करोगे तो ये वाली निकल के आएगी, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोगों ने कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का भी फॉर्मूला हम लोग पहले सिद्ध कर चुके थे, और इनको भी एक बार जोड़ने और घटाने पे यानी कि इसको इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 4, यानी कि 3 और 4 को एक बार जोड़ने पर और एक बार घटाने पर ये वाले निकल के आएंगे, ठीक है। अब इसमें आगे क्या कह रहा है, इतना ही था, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है कि सिद्ध कीजिए कि cos 7a इंटू कॉस 3a माइनस कॉस 11a इंटू कॉस a बराबर साइन 8a इंटू साइन 4a। यानी कि हम लोगों ने जो साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी का जो फॉर्मूला निकाले थे उनको एक बार गुणा करके हम लोग ये अब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन को। तो हम लोगों ने बायां पक्ष ले लिया यानी कि LHS पार्ट लिया यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या दिखता हुआ नज़र आ रहा है। ऊपर हम लोगों ने क्या देखा था, एक बार ऊपर नज़र डालते हैं फिर से। देखो यहाँ पे जोड़ने और घटाने पर कौन सा टर्म बन रहा है, 2 cos a इंटू 2 साइन ए, यानी कि साइन ए इंटू कॉस बी के मल्टीप्लाई में क्या नज़र आ रहा है, 2 आ रहा है। इसी तरीके से साइन ए इंटू साइन बी के मल्टीप्लाई में क्या नज़र आ रहा है, 2 नज़र आ रहा है। तो ठीक है, तो इस 2 को हमको अलग से मल्टीप्लाई करके दिखाना है। तो इसमें से मान लो जब 2 कॉमन ले लेंगे, सॉरी यहाँ पे 1/2 कॉमन लिया गया है, तो इसमें ऑटोमेटिकली 2 का गुणा हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कटेंगे तो फिर से यही वाली इक्वेशन बन जाएगी, इसलिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस हम लोगों का आंसर आ जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 1/2 से इसमें आगे कॉमन ले लेंगे।
तो अंदर किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 cos 7a इंटू कॉस 3a, और इस पीछे वाले में भी 2 का गुणा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 cos 11a इंटू कॉस a। अब यहाँ पे क्या है, 2 cos a इंटू कॉस b का फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग, ऊपर जो लिखा था जोड़ने और घटाने पे क्या निकल के आया था, cos c प्लस डी प्लस cos c माइनस डी। ठीक है, ये लगा लेंगे और इसमें भी ये वाला लगा देंगे। मैं कौन सा बोल रहा हूँ, ये वाला, देखो आप लोग देख भी लो एक बार, ये वाले लिखे हैं, बिल्कुल इन्हीं फॉर्मूलों को अप्लाई किया गया है यहाँ पे। इसको जब सॉल्व करोगे आप लोग तो अपना जो फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा वो आएगा sin 8a इंटू साइन 4a। आप इसको पूरा समझिएगा, पूरा आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। साइन 52.5 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम लोग को अंश और हर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये बन जाएगा साइन 105 डिग्री बटे 2 इंटू साइन 15 डिग्री बटे 2। तो अगर आप लोग को ये सॉल्व नहीं करना आता है, देखो इनको सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे लिखा है 52 सही 1/2, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, 52 सही 1/2, और इसमें 2 का 52 में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 गुणा 52 प्लस 1/2। इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 105 डिग्री बटे 2। तो अब इसमें कौन सा फॉर्मूला नज़र आ रहा है हम लोगों को, देखो साइन ए इंटू साइन भी लिखा है, यहाँ पे एक गलती हो गई, यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे साइन भी होगा, 2 sin a इंटू साइन बी। तो देखो 2 sin a इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो ये तो एक तरीके से sin a इंटू साइन बी हो गया, सिर्फ 2 की कमी है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है, और 1/2 इसमें आगे लगा देंगे, यानी कि 2 का गुणा और 1/2। तो इससे कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, 2 से 2 कट जाएगा तो फिर से वही निकल के आ जाएगा, क्या, साइन 105 डिग्री बटे 2 इंटू साइन 15 डिग्री बटे 2। तो ये तो फॉर्मूला बन गया कौन सा, ये वाला, ये बन गया 2 साइन 105 डिग्री बटे 2 इंटू साइन 15 डिग्री बटे 2। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन है। अब 1/2 यहाँ पे कॉमन बाहर लिखा हुआ है कॉमन में, और इसका जब पूरा फार्मूला खोल देंगे तो ये निकल के आ जाएगा, यानी कि cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ए का काम कर रहा है यहाँ पे 105 डिग्री बटे 2, और बी का काम कर रहा है 15 डिग्री बटे 2। इसको एलसीएम लेके हल करेंगे तो ये बनेगा cos 45 माइनस cos 60, इन दोनों के मान हमको पता है, तो ये फाइनली सिद्ध हो जाएगा, यानी कि इसका मान आएगा 2 माइनस √2 बटे 4 √2। क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा था, इसको हम लोग स्टार मार्क कर लेंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग, सेम इसकी तरह बी है, इसमें किसका फॉर्मूला लगेगा, 2 sin a इंटू कॉस बी। तो 2 sin a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला लगा देंगे तो अपना क्या सिद्ध हो जाएगा, आ जाएगा, यानी कि इसका मान क्या निकल के आ जाएगा, 2 माइनस √2 बटे 4 √2। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग अपने आप समझिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी एकदम सिंपल है, इसमें भी साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला लगाना है, यानी कि 2 sin a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला लगाना है। इसमें 2 नहीं लिखा है तो 2 अपनी तरफ से लिख लेंगे और 1/2 ऐसे लगा लेंगे। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला बन जाएगा और 1/2 कॉमन आ जाएगा। तो 2 sin a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। एक जगह रख देंगे हम लोग 75 और बी की जगह रख देंगे 15, तो ये आएगा साइन 90 प्लस साइन 60, दोनों का मान हमको पता है, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 प्लस √3/4। क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पे कुछ ये जो मैंने फॉर्मूले बताए थे उन्हीं से रिलेटेड कुछ प्रश्न दे रखे हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित गुणनफलों का योग और अंतर के रूप में स्पष्ट कीजिए, यानी कि गुणनफल के रूप में हमको सिद्ध करना है, यानी कि एक तरीके से इनको
उसी रूप में दिखाना है। तो 2 sin A इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? भाई मैंने बताया था साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इसी के फॉर्म में दिखाना और कुछ नहीं करना, ठीक है। ये जब आप सॉल्व करोगे इसी फॉर्म में, अब इसमें आप लोग सब वैल्यू रख देना और इसका मान आ जाएगा। तो इसको पूरा सिद्ध नहीं करना है, सिर्फ इनकी वैल्यू पुट करके इसी की फॉर्म में दिखाना है, साइन साइन की फॉर्म में, ठीक है। अब इसी तरीके से सिर्फ 2 में करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में इससे यहाँ पे 2 sin A इंटू कॉस बी का फॉर्मूला लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 भी होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 2 भी होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 3 2 sin A इंटू कॉस बी, सीधा सा दिख रहा है। 2 sin A इंटू कॉस बी का फॉर्मूला लगेगा। ये आपको पूरा सॉल्व करके हुए नहीं दिखाना है, सिर्फ a प्लस बी की फॉर्म में दिखाना है, यानी कि सिर्फ ये जो फॉर्मूला है ना इसी की टर्म में दिखाना है बस। एक जगह इसमें a प्लस 2b/2 रख देना और b की जगह 2a-b/2 रख देना और एलसीएम लेके इस पार्ट को सॉल्व कर लेना और दूसरे में इस पार्ट को सॉल्व करके इसी में दिखा देना। तो 3 को जब आप लोग सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा कि साइन 3a प्लस बी बटे में 2 और प्लस साइन 3b माइनस a/2, यही क्या है अपना आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 भी होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ नहीं करना है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके और 1/2 का मल्टीप्लाई करना है, 2 का और 1/2 का, और ये तो फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 को जब आप लोग सॉल्व करोगे तो इसका आंसर निकल के आएगा। मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग जब सॉल्व करोगे तो आंसर मैच करना, √3 + 2/4। क्वेश्चन नंबर 4 भी होमवर्क है। अब क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, इसमें हम लोग सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसमें LHS पार्ट हम लोग लेके सिद्ध करेंगे। तो ये फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। तो 1/2 इंटू 2 इंटू साइन 45 डिग्री प्लस a इंटू साइन 45 डिग्री माइनस a, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin A इंटू साइन बी का। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये सिद्ध होके आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 करना है। तो ये भी दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क हैं, ठीक है बच्चों। तो ये थे कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे जो मैंने हिंट दी है। अब आप लोग इसको खुद से सॉल्व करना है ताकि आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कुछ विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से, जिसका मैंने यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन लिख रखा है। इसको हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्टार मार्क कर लो, हो सकता है तो डबल स्टार मार्क कर लो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री बराबर 3/16 सिद्ध करना है। तो इसमें हम लोगों ने LHS पार्ट ले लिया, ठीक है। तो साइन 20, साइन 40, साइन 60 और साइन 80। देखो साइन 60 का मान हमको पता है कितना होता है, √3/2। इसको हम लोगों ने सबसे आगे लिख लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, बाकी सारे पद ऐसे ही लिख रहने देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये इसका फॉर्मूला बनाएंगे 2 sin A इंटू साइन बी का। तो 1/2 का इसमें गुणा करेंगे और गुणे में 2 करेंगे, यानी कि 1/2 गुणा 2 करेंगे। तो ये 2 sin 40 इंटू साइन 20 इंटू साइन 80 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग किस में फॉर्मूला लगाएंगे, इस वाले में। तो कोशिश करते हैं हम कि 2 sin A इंटू साइन बी लिखने का, यानी कि साइन ए की जगह पे बड़ा एंगल रखने की और बी की जगह पे छोटा एंगल रखने की, क्योंकि जब ब्रैकेट में बनते हैं ना तो कॉस, इसका फॉर्मूला खुलता है कॉस A माइनस बी। तो अगर यहाँ पे अगर 20 आ जाएगा तो 20 - 40 नेगेटिव, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा ही होता है, ठीक है। तो ऐसा जनरली करते हैं क्योंकि बड़ा एंगल से छोटा एंगल घटाने में आसानी रहती है। तो चिन्ह भी
धनात्मक आता है। तो यहाँ पे आ गया cos 20 और माइनस cos 60, क्योंकि एक बार होगा cos c माइनस डी और एक बार होगा cos इन दोनों का एडिशन, और इनटू में sin 60 ऐसा ही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या किया, फिर से यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि sin 80 का अंदर गुणा कर देंगे दोनों पदों में, और फिर से यहाँ पे 2 sin a इंटू कॉस पी का फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फिर से वही करेंगे, 1/2 इंटू 2 का गुणा कर देंगे, 1/2 बाहर कॉमन और अंदर 2 का गुणा हो जाएगा। तो ये किस में खुलेगा, ये आएगा ये वाला टर्म, ये यहाँ पे आ गया। अब हमने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला बन गया 2 sin a इंटू कॉस वी का, और माइनस 2 cos a इंटू साइन वी का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इसको हम लोगों ने लिख लिया, ये वाला पहला फॉर्मूला खुल गया, ये वाला। और cos 60 का हमको मान पता है कितना होता है, 1/2, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ sin 80 बचेगा। और यहाँ पे sin 80 प्लस 20 sin 100 हो गया, और sin 80 माइनस 20 sin 60 होगा। यहाँ पे हमको sin 60 का ही मान पता है, तो नीचे हम लोगों ने आगे सॉल्व किया है। तो देखो √3/8 तो बाहर आ गया। अब हम लोगों ने 100 को क्या लिख लिया, 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, और sin 60 का मान √3/2। देखो 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री इसलिए किया क्योंकि हमको 80 डिग्री की टर्म को कैंसिल करना है, और sin 60 को मान तो हमको पता ही है, लेकिन sin 80 का मान नहीं पता है। तो हम लोग 100 को ऐसे तोड़ेंगे कि 80 की टर्म में बन जाए कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात में। तो साइन 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री क्या होता है, यानी कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, ये 180 यहाँ पे होता है, और माइनस थीटा यानी कि दूसरे चतुर्थांश में आएगा कुछ। और दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, लेकिन त्रिकोणमितीय अनुपात बदलते नहीं है, तो साइन का साइन में ही रहेगा, और साइन भी पॉजिटिव रहेगा, मतलब उसका जो चिन्ह है वो भी पॉजिटिव रहेगा, और 80 डिग्री यानी कि साइन 80 डिग्री पॉजिटिव का, और ये पहले से माइनस 80 डिग्री लिखा है, तो ये दोनों कट जाएंगे और प्लस में √3 ये आ जाएगा। अब इन √3/8 इंटू √3/2 का जब गुणा करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3/16। ठीक है बच्चों, आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसको हम लोगों ने डबल स्टार मार्क किया है पहले से। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसको मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में दे रहा हूँ। इसका आंसर सिर्फ 6 या 7 स्टेप में आ जाएगा, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये एक फार्मूला बन रहा है, ये फार्मूला बन रहा है, तो 1/2 कॉमन ले लेना है, और इंटू में 2 इसके लगा लेना है, और 2 इसके इंटू में लगा लेना है। ठीक है, तो 1/2 सबसे बाहर कॉमन आ ही गया है, तो 2 sin a इंटू साइन वी, और इस वाले में भी 2 sin a इंटू साइन वी का फॉर्मूला लगा देना। फिर दोनों में से कुछ कटेगा, फिर जब कटेगा फिर उसके बाद फिर से एक फार्मूला बनेगा, तो वो फार्मूला बनेगा शायद cos c माइनस cos d का। आप लोग जब चेक करोगे तो आई थिंक वही वाला फार्मूला बनेगा, तो उसको जब अप्लाई करोगे तब तक आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा sin 2 थीटा इंटू sin 5 थीटा। यही क्या करना था, हमको सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 9 भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन 7 की तरह है। क्वेश्चन 9 को हम लोग डबल स्टार मार्क करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है कि साइन ए इंटू साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए बराबर 1/4 साइन 3a सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने LHS पार्ट लिया है। ठीक है, ये पूरा LHS पार्ट है, ये वाला। इसमें हम लोगों ने अब 1/2 कॉमन लेके अंदर 2 का गुणा कर दिया, ताकि 2 sin a इंटू साइन वी की टर्म में कुछ बनता हुआ नज़र आ जाए। फिर इसमें इसको लेके हम लोगों ने 2 sin a इंटू साइन वी का फॉर्मूला लगा के ये आगे, और साइन 60 प्लस ए को ऐसा ही रखने दिया। उसके बाद क्या किया, साइन 60 प्लस ए का अंदर सभी में गुणा कर दिया, अंदर सभी में गुणा कर दिया। और देखो cos 60 का मान हमको पता है कितना होता है, 1/2। ठीक है, 1/2 होता है। और फिर हमने इसको दोबारा फॉर्मूला बनाने के लिए
यानी कि 2 cos A इंटू साइन बी कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो हम लोगों ने डायरेक्टली यहाँ पे फिर से 1/2 का गुणा कर दिया और अंदर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे क्या बन गया, 2 cos 60 - A इंटू साइन 60 + A, यानी कि 2 cos A इंटू साइन बी का फॉर्मूला बनता हुआ नज़र आ गया। और यहाँ पे cos 60 का मान 1/2 रख दिया और इंटू में 2 तो है ही, और साइन 60 + A का इसमें गुणा कर देंगे तो साइन 60 + A। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, अब नीचे इसका गुणा करेंगे तो ये 1/4 बन जाएगा, ठीक है। 2 cos A इंटू साइन बी को सॉल्व करेंगे तो ये साइन A - B, सॉरी साइन A + B माइनस साइन A - B, ठीक है। तो यहाँ पे साइन -3 आएगा, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टाइम्स ऑफ साइन थीटा है, यानी कि माइनस पहले से है और बाहर भी माइनस है, तो अंदर वाले माइनस का बाहर वाले माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, तो प्लस का साइन थीटा बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का साइन 60 + है तो वैसा लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, जो साइन 120 डिग्री माइनस ए लिखा था, इसको हम लोगों ने 60 + A के टर्म में बदलने के लिए इसको चेंज किया है। क्या लिख लिया, 120 को हम लोग लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 60, ठीक है। तो और 60 और A को एक पूरा एंगल मान लेंगे और यहाँ पे माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 60 + A, तो यहाँ पे भी 60 + A बनता वो नज़र आ गया। तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, ये पूरे एक तरीके से थीटा का काम करेगा। तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी कि साइन 60 + A, और पहले से माइनस में लिखा हुआ है साइन 60 + A, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, साइन 3A/4। यही क्या करना था, हमको सिद्ध करना था, ठीक है बच्चों। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग डबल स्टार मार्क कर लेंगे, ठीक है बच्चों। अब जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो आपके लिए होमवर्क है, कुछ नहीं है इसमें। इसमें बस 1/2 इंटू 2 का गुणा करना है, इसमें 2 sin A इंटू साइन बी का फॉर्मूला लगाना है और इसमें भी लगाना है, और LHS को RHS के बराबर सिद्ध करना है। तो आई होप बच्चों की क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग कर लोगे, सिर्फ इसमें फॉर्मूला खोलना है और कुछ नहीं करना है। तो ये थे कुछ आज के क्वेश्चन, अब आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या आ गया, पॉइंट नंबर 6.15, यानी कि कोणों के अपवर्त और अपवर्तक के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं उनको देखते हैं। जैसे कि कोण लिखा होता है 2A, tan 2A, sin 2A, cos 2A, तो उनके फॉर्मूला क्या होते हैं, एक तरीके से वो कहा गया है, तो उनको देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो कोण 2A के त्रिकोणमितीय अनुपातों को कोण A के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में ज्ञात करना है, यानी कि जैसे sin 2A लिखा है, ठीक है, तो इसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करो कि एंगल जो है सिर्फ 2A ना आके A बने, जैसे कि साइन A cos A, यानी कि 2 यहाँ से गायब हो जाए, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं। तो A पॉइंट कह रहा है कि साइन 2A को कोण A के अनुपातों में ज्ञात करना, मतलब A के पदों में ज्ञात करना। तो साइन 2A को हम लोगों ने क्या लिख रहा है यहाँ पे, साइन A+A, यानी कि साइन A+B का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है साइन A इंटू कोस A प्लस कोस A इंटू साइन B, तो ये बन गया 2 sin A इंटू कोस A। अब हम लोगों को पता है कि साइन 2A बराबर 2 sin A इंटू कोस A, ये सिद्ध हो गया, ये भी एक फार्मूला होता है, तो इसको नोट कर लेंगे। अब साइन 2A क्या हो गया, 2 sin A इंटू कोस A, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो बटे में 1 मान लेंगे, तो बराबर 2 sin A इंटू कोस A बटे कोस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A। अब कहा गया है कि दाएं पक्ष के अंश व हर में कॉस स्क्वायर 1 से भाग देने पर, यानी कि इस वाले पद में ऊपर और नीचे हर एक पद में, यानी कि हर में कॉस स्क्वायर ए से भाग देने पर, तो 2 sin A इंटू कॉस ए बटे कॉस स्क्वायर ए बटे में ऐसे इसको भाग दे देंगे, नीचे एलसीएम आएगा कॉस स्क्वायर ए और इसमें भी कॉस स्क्वायर है तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 2 tan A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो यानी कि साइन 2A को और कैसे ले सकते हैं हम लोग, साइन 2A बराबर 2 tan A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ये भी अच्छा फॉर्मूला है, इसको भी हम लोग याद कर लेंगे। तो यहाँ पे दो फॉर्मूले हम लोगों को दिख गए हैं, एक ये वाला और एक
ये वाला। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों फार्मूला याद कर लो अपनी कॉपी में, नोट डाउन भी कर लेना आप लोग। अब आगे चलते हैं। अब इसी तरीके से हम लोग cos 2a को कोण ए के अनुपातों के पदों में ज्ञात करेंगे। तो cos 2a क्या होता है, इसको हम लोगों ने a प्लस ए लिख लिया, यानी कि cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ पे ये बन जाएगा cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, यानी कि एक तो ये फॉर्मूला बन गया, यानी कि cos 2a अगर कहीं लिखा आ गया और ऑप्शन में लिखा है cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, तो वो वाला ऑप्शन हम लोग टिक कर लेंगे। तो ठीक है, एक तो ये वाला फॉर्मूला बन के आ गया। अब यहाँ पे देखो cos स्क्वायर ए को हम लोगों ने क्या लिख लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे cos 2a बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये भी एक फार्मूला निकल के आ गया। ठीक है, देख रहे हैं जैसे जैसे हम आगे स्टेप बनते जा रहे हैं वैसे वैसे नए फार्मूले भी आपके सामने आते जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर ए को हम लोग cos स्क्वायर ए के फॉर्म में लिख लेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे साइन साइन ए को कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। तो cos 2a बराबर हो जाएगा फिर cos स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, यानी कि cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 भी होता है। ये भी एक नया फार्मूला आ गया, इसको भी आप लोग याद कर लो, अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर लेना। देखो अब 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 लिखा है। ठीक है, अब 1 को हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो जो प्लस का कॉस स्क्वायर होगा, यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा है तो वो माइनस का कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। और यहाँ पे पहले से एक कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ है, यानी कि 2 कॉस स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटे 1। अगर जिसको समझ नहीं आया वो ऐसे देख लो, ये है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और माइनस का कॉस स्क्वायर ए। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और बटे में कुछ नहीं लिखा है तो इसको नीचे 1 मान लिया। ठीक है, अब 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब वही कह रहा है कि कॉस स्क्वायर ए से भाग देने पर ऊपर और नीचे हर एक पद में, तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो cos 2a जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो आएगा cos 2a बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये भी एक फार्मूला निकल के आ गया आप लोगों के सामने। ठीक है, अब tan 2a का देख लेते हैं हम लोग एक बार। tan 2a का क्या होता है, देखो tan 2a को लिखेंगे हम लोग tan a प्लस ए। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो ये सीधा बनता हुआ नज़र आ गया। tan 2a को और कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये भी फॉर्मूला है, इसको भी याद कर लो आप लोग। अब इसको अब जब आगे सॉल्व करेंगे तो tan 2a को एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, 2 sin a इंटू कॉस ए बटे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यानी कि tan को जब साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो यही निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये तो 2a को हम लोगों ने कोण ए के अनुपात के पदों में ज्ञात किया। अब कह रहा है कि पॉइंट नंबर 6.16 कि कोण ए के अनुपातों को a/2 के पदों में व्यक्त करना है। जैसे कि tan ए दे रखा है और इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करो कि a/2 में आए। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो a दे रखा है साइन ए, साइन ए को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2, यानी कि जो साइन 2a का फॉर्मूला होता है वही पूरा अप्लाई करना है। क्या होता है साइन 2a का, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पे 2a दे रखा है, ठीक है, तब ये होता है, और यहाँ पे सिर्फ साइन ए दे रखा है। तो मान लो अगर साइन ए दे रखा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा कर देंगे और 1/2 लिख लेंगे। ठीक है, तो साइन 2 इंटू ए क्या हो गया पूरा a/2। तो इसका फॉर्मूला खुल के क्या आएगा, 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। ठीक है, इसको मतलब एक तरीके से 2a के फॉर्म में दिखाने के लिए तो हम लोगों ने क्या किया, सिंपली जो साइन ए लिखा था उसमें
दो का गुणा कर दिया और 1/2 का भी गुणा कर दिया, यानी कि इसको लिख लिया 2 गुणा 1/2, और ए लिखा यानी कि साइन ए। चाहे ऐसे लिख लो क्योंकि 2 से 2 कट ही जाएगा। इसको हम लोगों ने इसलिए ऐसा लिखा क्योंकि ए के फॉर्म में कैसे हम लोग इसको सिद्ध कर सकते हैं वो मैंने आप लोगों को दिखाया है। ठीक है, अब इसको टेन की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ऊपर जो आया था आप लोगों के सामने 2tan a/1 + tan स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं किसको, साइन 2a को। तो सिर्फ जहाँ पे ए लिखा है उसको सिर्फ a/2 में कन्वर्ट कर देना है, बाकी सब सेम रहेगा। उसी तरीके से बी वाले में भी, बी में भी सभी सेम है। इसमें क्या करना है, जो ए लिखा है वो a/2 कर देना है। जैसे cos 2a क्या होता है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे ए लिखा है, यानी कि उसमें जब यहाँ पे 2a लिखा होता है तो जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ ए आ जाता था, मतलब उसका आधा। जब यहाँ पे ए लिखा है तो इसका आधा आ जाएगा, यानी कि a/2। तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर a/2, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1। बिल्कुल सेम वैसा ही, सिर्फ ए की जगह a/2 पुट कर देंगे हम लोग। ठीक है, बाकी सब सेम रहेंगे। इसी तरीके से ये आएगा, tan 2a का मान आता था 2tan a/1 माइनस tan स्क्वायर ए। यहाँ पे tan a का आएगा 2tan a/2/1 माइनस tan स्क्वायर a/2। वहाँ पे tan 2a एंगल, वहाँ पे a/a होता था, मतलब एंगल वहाँ पे कितना होता था, a होता था, और यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अच्छा था ये पॉइंट, इसको हम लोग स्टार मार्क कर लेंगे। अब चलिए इसके कुछ हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, तब आप लोगों को कुछ ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा है कि 2tan a/1 + tan स्क्वायर ए। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2a का। साइन 2a क्या होता है, 2tan a/1 + tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं इसको। ठीक है, साइन 2a को। तो बेसिकली ये हमको दे रखा है, ये वाला पद, यानी कि एक तरीके से मान लेते हैं ये वाला पद हमको दे रखा है, और निकालना क्या सा है, एक तरीके से ये वाला मान लो, यानी कि तो पूछा गया है साइन 2 गुणा 15, ए का मान 15 दे रखा है, तो साइन 30 का मान पूछा है एक तरीके से, कितना होता है 1/2। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी ईजी है बिल्कुल, इसमें भी कुछ नहीं करना है। ऊपर जो लिखा है कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, यानी कि इसका वैल्यू तो 1 होती है, हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। और देखो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको हम लोग क्या लिख सकते थे, कॉस 2a लिख सकते थे। ठीक है, हम लोगों ने पीछे ऊपर देखा था फॉर्मूले में, आप लोग ऊपर जब स्क्रॉल करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कॉस 2 थीटा बन जाएगा, यानी कि 1/cos थी, इसका मान क्या होता है 2√3, सॉरी 2/√3 होता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें ऊपर वाली तो वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या ले सकते हैं हम लोग, कॉस 2a ले सकते हैं। ऊपर हम लोगों ने देखा था फॉर्मूले में, सिद्ध किया था ऊपर तब। तो ये बन जाएगा 1/cos 30, और इसका मान होता है 2/√3 निकल के आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी इजी क्वेश्चन है, इसमें सिद्ध करना है। तो हम लोगों ने LHS पार्ट ले लिया। cos 2a क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर है, और cos 2a एक और टाइम क्या होता है 2 cos स्क्वायर है -1। एक बार हम लोगों ने इसको साइन की फॉर्म में लिख लिया और नीचे में cos में लिख लिया कन्वर्ट करके। क्यों, क्योंकि हमको tan की फॉर्म में बदलना है, इसलिए ऊपर वाला तो साइन जरूरी है और नीचे cos जरूरी है, इसलिए हम लोगों ने ऐसा किया है। इसको जो सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा tan स्क्वायर a। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहे होंगे आप लोगों को क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लेंगे। इसमें भी सिद्ध करना है इस वाले टर्म को tan a/2 के फॉर्म में। तो देखो हम लोगों ने LHS पार्ट लिया,
यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 1 और माइनस कोस ए को एक साथ रखा और नीचे भी 1 प्लस कोस ए को एक साथ रखा और साइन ए और साइन ए ऊपर नीचे दोनों को अलग अलग रख लिया। ठीक है, तो हम लोग को फॉर्मूले बनते हुए दिख रहे हैं, यानी कि ये ऊपर बन रहा है 1 माइनस कॉस ए लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने क्या किया, 1 को तो ऐसा ही लिखा रहने दिया और कॉस ये ए की फॉर्म में है, यानी कि इसको एक तरीके से मान लें कॉस 2a लिखा है, यानी कि कॉस 2 इंटू 1/2 इंटू ए लिखा हुआ है। ठीक है, तो कॉस 2 और ए पूरा एंगल क्या हो गया a/2, इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2 और माइनस चिन्ह लगा इसलिए चेंज बदल गए हैं, मतलब साइन बदल गए हैं इनके सबके। ठीक है, और ये लिखा है साइन 2a, यानी कि a लिखा है तो a/2 में कितना हो जाएगा 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। इसी तरीके से नीचे में इसको 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर a/2 में कन्वर्ट कर लेंगे, ऊपर साइन में कन्वर्ट करेंगे और नीचे कॉस में, क्योंकि हमको सिद्ध किस में करना है, टेन में, तो टेन के लिए ऊपर साइन और नीचे कॉस होना ज़रूरी है। इसी तरीके से साइन ए को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर लिया, 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो अपना जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 10a/2। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 भी इजी है, इसमें भी कुछ नहीं है, LHS पार्ट लिया हम लोगों ने इसमें। और इसमें हम लोगों ने क्या किया, कॉस 2 थीटा को नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 में कन्वर्ट कर लिया। कॉस में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि हमको टेन थीटा सिद्ध करना है, इसलिए बटे में कॉस ही आना चाहिए। ऊपर हम लोग ने साइन कॉमन ले लिया, नीचे इस 1 से -1 ये कट जाएगा। ठीक है, अब नीचे बनेगा कॉस थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे भी कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा और ये दोनों कैंसिल होके साइन थीटा 1 कॉस थीटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा। तो ये भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे cos 4 थीटा आ गया, यानी कि 4a आ गया। अब कई लोग कहेंगे अच्छा इसका तो फॉर्मूला हमको पता नहीं, लेकिन अगर इसको देखेंगे एक तरीके से क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है cos 2 इंटू थीटा, थीटा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 2a, तो 2a पूरा क्या है थीटा। तो एक तरीके से क्या लिखा हुआ है ये cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का मान पता है हमको, और छेद किसके बराबर करना है, 10 के, तो इसको किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, ऊपर साइन की फॉर्म में। तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2a। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या आ रहा है 2a और माइनस चिन्ह लगा है इसलिए ये माइनस का 1 हो जाएगा, और जो -2 साइन स्क्वायर 2a होगा वो प्लस बन जाएगा। और साइन इसी तरीके से साइन 2 इंटू 2a बन जाएगा, यानी कि साइन 2 थीटा, तो 2 साइन 2a इंटू कॉस 2a। इसी तरीके से हम लोग इस कॉस 2 इंटू 2a को साइन की कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे बटे में, 2 कॉस स्क्वायर 2a माइनस 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 2a के बराबर सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 समझ लिया। उसी तरीके से बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोगों को खुद से समझना है, इसको समझने के लिए मैं इसको होमवर्क में दे रहा हूँ। मैं थोड़े टाइम के लिए रुक रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको खुद से समझ लेना। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सेम ऊपर की तरह है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है कि cos 4a को बराबर 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर है प्लस 8 साइन की पावर 4a के बराबर सिद्ध करना है। तो ठीक है, हमने LHS पार्ट ले लिया, यानी कि cos 4a ले लिया। तो cos 4a एक तरीके से क्या लिखा हुआ है, cos 4a लिखा हुआ है एक तरीके से cos 2 इंटू 2a, यानी कि cos 2 थीटा लिखा हुआ है। तो cos 2 थीटा का मान पता होता है क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा खोला हम लोगों ने। अब यहाँ पे देखो जो साइन 2a लिखा है, साइन 2a भी एक फार्मूला होता है, इसका स्क्वायर लगाया, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब साइन 2a का अलग से फार्मूला खेला, कौन सा, 2 साइन a इंटू कॉस a, और इसका पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4, तो और 2 पहले से लिखा हुआ है, तो 2 इंटू 4 इंटू साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a, ये 4 दूनी 8 हो गया यहाँ पे। और कॉस स्क्वायर a को हम लोगों ने फिर से 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लिया, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिद्ध होके आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9,
बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। इसमें हम लोगों ने LHS को ना सिद्ध करके हम लोग RHS को लेके LHS को सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, कुछ भी कर लो, चाहे LHS को लेके RHS कर लो, चाहे RHS को लेके LHS कर लो, जो सरल पड़ रहा है वो करो। तो यहाँ पे RHS को LHS के बराबर सिद्ध करता हुआ दिखाया गया है। तो 2 tan A बटे 1 + tan² A। तो ठीक है, तो 1 + tan² थीटा क्या होता है, एक तरीके से sec² थीटा भी होता है। ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, क्योंकि sec² थीटा बराबर 1 + tan² थीटा होता है। तो इसको sec में कन्वर्ट कर लिया यहाँ पे। अब tan A/2 को साइन और कॉस के फॉर्म में बदल लेंगे, और 1/sec² ऊपर जाएगा तो इंटू cos² A/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक cos A से एक cos कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है यानी कि 2 हैं, तो ऊपर बचेगा 2 sin A/2 इंटू cos A/2। तो ये एक तरीके से किसका फॉर्मूला हो गया, sin A का। ठीक है बच्चों, तो यानी कि A को A/2 में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला जो ऊपर देखा था आप लोगों ने, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इसमें साइन A की वैल्यू दे रखी है, कॉस B की दे रखी है। तो साइन 2A + B बहुत सरल है, साइन A दे रखा है, कॉस A दे रखा है, नहीं साइन A दे रखा है और कॉस B दे रखा है। तो समकोण त्रिभुज से हम लोग कॉस की वैल्यू निकाल लेंगे, और इसी तरीके से एक त्रिभुज बनाएंगे, इसमें एंगल ये A ले लेंगे, और एक दूसरा त्रिभुज बनाएंगे, उसमें एंगल B ले लेंगे। तो साइन A और कॉस A और कॉस B साइन B की वैल्यू निकाल लेंगे समकोण त्रिभुज से, हमको पता ही है। और साइन 2A का मान हम लोग निकाल लेंगे कैसे, फॉर्मूले से 2 sin A इंटू कॉस B, और cos 2A का मान भी निकाल लेंगे 1 - 2 sin² A का फॉर्मूला लगा के। क्योंकि साइन इसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी इन वैल्यू की, क्योंकि जो फॉर्मूला खुलेगा साइन A + B का, तो sin A इंटू कॉस B + cos A इंटू साइन B, तो उसमें ये वैल्यू रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसको भी हम लोग स्टार मार्क करेंगे। अब आज की क्लास का बच्चों आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, उसके बाद आप आज की क्लास हम लोग ख़त्म करेंगे। साइन 2A का मान पूछा है, क्या किसके बराबर होता है, बहुत सरल है। यू बिल्कुल ऊपर जो दे रखा था वही दोबारा सिद्ध करता हुआ दिखाया गया है यहाँ पे। तो साइन 2A को यहाँ पे 2 sin A इंटू कॉस A लिख सकते हैं, और बट्टे में कुछ नहीं लिखा है तो उसको 1 मान लेंगे। ठीक है, और 1 को क्या लिख लेंगे, sin² A + cos² A, और ऊपर 2 sin A इंटू कॉस A लिखा ही हुआ है, और ऊपर नीचे हर एक पद में cos² A से भाग दे देंगे। तो ऊपर बन जाएगा एक कोस से कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2 sin A इंटू कॉस A, जो कि हो जाएगा 2 tan A, और बटे में इसका अलग अलग cos² को हर एक पद के नीचे अलग अलग लिख लेंगे। तो इस cos से इस पूरा cos² A कट जाएगा, तो नीचे बचेगा 2 tan A बटे 1 + tan² A। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की क्लास जो कि 9 थी। तो आई होप बच्चों जो मैं त्रिकोणमिति पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगर आपको डाउट होते हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसको सॉल्व करूँगा। तो ठीक है बच्चों, ये थी आज आपकी प्रैक्टिस क्लास। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।